वासिक, क्या हो गया है तुम्हें? तुम तो कहते थे कि तुम्हें कभी रोना नहीं आता। वो मेरी अम्मी है कोमल। बुरी है लेकिन मेरी अम्मी है। मैं जानता हूं उनकी वजह से इस घर का सुकून तबाह हो चुका है, लेकिन मैं उन्हें इस हालत में देख नहीं सका कि वो मेरी अम्मी है। तुम प्लीज खुद को संभालो, वो ठीक हो जाएंगी। हाँ, हो जाएंगी ठीक, जानता हूं, लेकिन कोमल मैंने उन्हें इस हालत में देखना नहीं चाहता था। इतनी ग्रेसफुल थी वो, और अब उनकी क्या हालत हो गई। वासिक, अम्मी ने खुद को बाथरूम में लॉक कर लिया, जल्दी आओ। बेटा फरहान भाई, अम्मी 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 अम्मी, आराम से आराम से, अभी थे आराम से। हानिया, बस कर दो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। नहीं भाभी, अभी कभी ठीक नहीं होंगी। मैं अच्छे से जानती हूँ इनकी बीमारी क्या है। इनकी बीमारी वो नफरत है जो इनके दिल में है। आपके लिए, कोमल भाभी के लिए और वासिक भाई के लिए। और अब इनके पास ये नफरत उगलने का कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए इनके जहन पे सवार हो गई है ये नफरत। अब ये कभी ठीक नहीं होंगी, कभी ठीक नहीं होंगी। मैं देखती हूँ हानिया को। कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ, छोड़ दो उसको उसके हाल पर। ये मकाफाते अमल है वासिक। इंसान जो करता है ना, उसका सिला उसे मिलता ही है। आपको भी मिलेगा इसका सिला, जो आपने हानिया के साथ किया है। वासिक, मैंने किसी के साथ कुछ नहीं किया है। आपने दिल तोड़ा है भपोजान। और आपको पता है, दिल तोड़ना घर तोड़ने से ज्यादा बड़ा गुनाह होता है। क्योंकि वो माफ नहीं होता। उसके लिए आपको उस शख्स से माफी मांगनी होती है जिसका आपने दिल दुखाया है। बेशक हानिया की तलाक उसकी खुद की वजह से हुई है, लेकिन आपने क्या किया? उसके एक्स हस्बैंड के सामने उसी की शादी का माहौल बना के रख दिया, सबके सामने। ये बहुत बड़ा गुनाह है पोपो जान। और मैं ये भी जानता हूं कि आप कभी हानिया से माफी नहीं मांगेंगी, इसलिए अपने वक्त का इंतजार करें, जब आपका ये गुरूर तकब्बुर में पिसकर मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो। कैसी हो राबिल? अपसेट हूँ, जैसे घर में बाकी सब हैं। क्यों, कुछ हुआ है क्या? मामी जान का दिमागी तवाज़ुन बहुत खराब हो चुका है राफिल। यहाँ तक कि घर वाले फैसला नहीं कर पा रहे कि उनका घर में इलाज करवाएं या उन्हें पागल खाने भिजवाना पड़ेगा। ये तो होना ही था। एटलीस्ट तुम तो ऐसा मत बोलो। मैं ये बात बोलने का पूरा हक रखता हूँ राबिल।
वो मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था जब हदीका भाभी बेबस थी और तुम्हारी मुमानी उनको कत्ल करने की कोशिश कर रही थी। इतना फतूर भरा हुआ था उनके दिमाग में कि अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने मुझ पे और हदीका भाभी पे इतना गंदा इल्जाम लगाया। बेचारी हानिया तो उनकी वजह से। हाँ कहो राफे, मैंने देख लिए थे तुम्हारे आंखों में आंसू जब हानिया अपने गुनाह कबूल कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारा पछतावा तुम्हारे आंसू बनकर तुम्हारे सामने आ रहा हो। लिसन राबेल, ऐसा कुछ भी नहीं। राफे, मुझे लगता है कि हमें ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। You misunderstood me. तुम जज्बाती होके सोची, वरना ऐसा कुछ। राबेल, आपने दिल तोड़ा है फप्पो-जान, और आपको पता है दिल तोड़ना घर तोड़ने से ज्यादा बड़ा गुनाह होता है, क्योंकि वो माफ नहीं होता। उसके लिए आपको उस शख्स से माफी मांगनी होती है जिसका आपने दिल दुखाया है। बेशक हानिया की तलाक उसकी खुद की वजह से हुई है, लेकिन आपने क्या किया? उसके एक्स हस्बैंड के सामने उसी की शादी का माहौल बना के रख दिया, सबके सामने। ये बहुत बड़ा गुनाह है फप्पो-जान, और मैं ये भी जानता हूं कि आप कभी हानिया से माफी नहीं मांगेंगी। इसलिए अपने वक्त का इंतजार करें, जब आपका ये गुरूर तकब्बुर में पिसकर मिट्टी में मिल जाएगा। हेलो। हेलो समीना, कैसी हो? आई एम गुड। तुम बताओ, सब ठीक है ना? वो बात एक्चुअली ये है कि खुशनू तुमसे ज़रूरी बात करना चाहते हैं। क्या आज तुम हमारे घर आ सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ज़रूर। हो सके तो राबिल को भी लेती आना। देखो, राबेल का मैं कुछ कह नहीं सकती, काफ़ी डिस्टर्ब लग रही है वो मुझे। क्यों, खैरियत है ना सब? बस क्या बताऊं, कभी कभी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। मैं सोचती हूँ कि लोग मेरी तरह इनसेंसिटिव क्यों नहीं है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। शाम को मिल रही हूँ ना, मिलके सब समझाती हूँ तुम्हें। ठीक है, मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़। चलो, अल्लाह हाफ़िज़।